नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ पे पहले एक बात लिखा हुआ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। इसको कहा है मार्टिन एच फिशर ने कि जो फैक्ट्स होते हैं, जो खाली रट्टा मार जो तथ्य होते हैं, उसको साइंस नहीं कहा जाता है। जैसे कि एक डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होता, उसी प्रकार से फैक्ट्स साइंस नहीं होता है। तो अध्ययन करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हिंदी में कहा जाता है रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। यानी दैनिक जीवन के इन निम्नलिखित चीज़ों को देखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यानी गर्मी में जो दूध है वो खराब हो जाती है, ऐसा क्यों। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यानी लोहे का कोई चीज़ है वो नमी में खराब हो जाता है, कोरोसिव हो जाता है, जंग लग जाता है, ऐसा क्यों। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर सड़ जाते हैं, या राइप हम कह लें अंगूर सड़ जाते हैं, या कुछ समय फर्मेंटेशन हो जाता है। फूड इज कुक्ड, खाना पक जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भोजन का पाचन हो जाता है। वी रेस्पायर, हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। ये सारी जो हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? दूध का खराब हो जाना, लोहे में जंग लग जाना, अंगूर का सड़ जाना, खाने का पकना, खाने का डाइजेस्ट होना, श्वसन लेना, ये सारी क्या हैं? इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। यानी इन सभी स्थितियों में जो प्रकृति है और जो उसकी पहचान है, उसमें कुछ न कुछ जो तत्व हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसके कारण से वो चीज़ दिखाई पड़ती है। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. यानी जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और जब भौतिक अभिक्रिया होगी तो भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कि पानी है, पानी का टेम्परेचर हम कम कर दें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो ये पानी हो जाएगा बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। तो द्रव हो गया ठोस में, तो इसके फिजिक में, इसकी फिजिकल चेंज में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करने का प्रयास किया। तो टेम्परेचर इज़ ए पार्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। लेकिन अगर कोई चीज़ है, जैसे कि दूध है और दूध में हम डाल दें लेमन का जूस, यानी कि नींबू का रस डाल दें, तो फट जाएगा। तो यहाँ पे हमने केमिकल चेंज कर दिया। केमिकल चेंज करने से अक्सर कोई नया उत्पाद मिल जाता है, वो चाहे उत्पाद अच्छा हो चाहे बुरा हो। आगे देखें, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय ए केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। एक एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन क्या है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। अध्यापकों की देखरेख में इसका प्रयोग करें।
इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जो सूटेबल आई ग्लास होते हैं, यानी कि क्या कहें, गॉगल्स जो होते हैं, उसको पहन लें। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग। 3-4 सेंटीमीटर लंबी एक रिबन, मैग्नीशियम की रिबन, उसको साफ कर लें। बाय रबिंग इट विद ए सैंड पेपर। सैंड पेपर लें, सैंड पेपर से 3-4 सेंटीमीटर लंबी एक मैग्नीशियम के रिबन को साफ कर लें पहले। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। बर्न इट, यानी उसको पकड़ लें किसी चीज़ से। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यानी कह रहा है कि 3 से 4 सेंटीमीटर का एक रिबन लो, मैग्नीशियम लो, उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद किसी से पकड़ करके लेकर के जाओ, आग में जला दो। इस तरीके से आग में जला करके जो उसका राख बनेगा, ऐश, तो उस ऐश को इस बर्तन में ले लो। तो क्या क्या लेना है देख ही रहा सब। एक टोंग ले लिया, यानी पकड़ने वाला कोई चीज़। फिर ये मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, मैग्नीशियम का। और ये कैंडल हो गया, मान लो बर्नर लिखा हुआ है। और वॉच ग्लास और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब ये जल गया, मैग्नीशियम जला, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। यानी जो मैग्नीशियम था वो एयर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिला तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो था तो मैग्नीशियम, लेकिन उसमें एक पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ कहा जाएगा ये केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर। यानी जब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जब उसको जलाएंगे तो उसमें सफ़ेद रंग का फ्लेम निकलता है। फ्लेम मीन्स उसकी अग्नि, आग सफ़ेद रंग की निकलती है। और जब उसका पाउडर बन जाता है, जब ऐश बन जाता है, तो काले रंग का ना होकर के सफ़ेद रंग का ही ऐश होता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर मिला सफ़ेद रंग का, उसी को कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग का पाउडर बना, वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। फिर एक एक्टिविटी कह रहा है करने के लिए। एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का, बल्कि लेड नाइट्रेट, लेड में होता है पीबी को कहा जाता है लेड, मतलब पीबी इसका संकेत है, सिंबल है लेड का। तो लेड नाइट्रेट का एक घोल लेना है टेस्ट ट्यूब में, एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड लेना है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। ये इसका होगा जो थर्ड वाला है, एक्टिविटी 1.3, इसका यहाँ पे चित्र दे रहा है। 1.3 पढ़ते हैं। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब या फिर कॉनिकल फ्लास्क में, यानी कि शंकुधारी किसी बर्तन में जिंक के
कुछ मतलब टुकड़े लीजिए। ग्रेन्यूल्स मतलब होता है छोटे छोटे, जैसे कंकड़ कहते हैं पेबल्स को, तो पेबल्स से भी जो छोटे छोटे होते हैं खुरदुरे टाइप के, उसको ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। तो दाने हम कह ले दाने, तो जिंक के दाने लेना है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें घुलनशील हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को लेना है, या लिखा तो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले या सल्फ्यूरिक एसिड। टू दिस, तो जिंक लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो जिंक का हो गया Z, शायद Zn होता है, और HCl लिया। फिर डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या जिंक में कुछ परिवर्तन हो रहा है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, तो उसके तापमान में क्या अंतर हो रहा है, जिंक में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको देखना है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इन तीनों स्थितियों को देखने के बाद हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण से ये 4 प्रकार के चेंज हो जाते हैं। एक हमने देखा मैग्नीशियम का को जलाते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। फिर हमने देखा कि लेड नाइट्रेट को हम क्या किए, यहाँ पे लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाए। फिर यहाँ पे इसका तो व्याख्या दिया ही नहीं है, आगे शायद देगा तो देखेंगे, फिलहाल इसको देखें कि जिंक लिए और जिंक को हम मिला दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसके टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन होता है और जो जिंक था उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंज इन स्टेट, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। केमिकल रिएक्शन होने से क्या क्या चेंज हो सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं कि उसकी अवस्था, जैसे मान लो कि सॉलिड है तो लिक्विड बन गई, लिक्विड है तो गैस बन गई, गैस है तो कुछ और बन गई, उसकी अवस्था में परिवर्तन हम देख सकते हैं। चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, किसी नए प्रकार का गैस उसमें से उत्पन्न हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन होने से उसके इस अवस्था, रंग, गैस, टेम्परेचर इत्यादि चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नई गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन, ये परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का उत्पन्न होना और तापमान में परिवर्तन। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. जैसे कि हमने देखा तो हमारे आसपास में बहुत बड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे और उसको हम सिंबल्स के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए जैसे गैस कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखा हुआ व्याख्या कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी जब हम जिंक में मिलाए थे सल्फ्यूरिक एसिड तो बन गया था H2। पहले तो बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl, फिर बचा H2, ये हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 है, तो यहाँ पे 2 हम लगा देते हैं, तो 2H हो गया, Cl हो गया, तो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। तो जिंक क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकल जाएगी, इसलिए ऐसा हम तीर बना देते हैं H2 के बगल में। तो जिंक के साथ में अगर हम मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कह लें, तो बनता है क्या, जिंक क्लोराइड बनेगा और बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब इसको
इक्वल करें, यानी कि बैलेंस करना कहा जाता है, बैलेंस करें, तो जिंक यहाँ एक है, यहाँ जिंक एक है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। यहाँ पे H एक है, यहाँ पे H दो है, तो इसको 2 लगा दें आगे, तो ये हो गया 2H, और यहाँ भी 2H हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगाने से अच्छा यहाँ पे 2 लगा दें, तो जिंक क्लोराइड ये हो गया, और यहाँ पे H2 हो गया। जिंक का कहीं दिया है तो हम देख लें, ये होता है जिंक का। सल्फ्यूरिक एसिड, माफ़ करिएगा, एक मैं तथ्य सही करना चाह रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो होता है H2SO4। ये करेक्ट कर लें, क्षमा करिएगा प्लीज़। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। एक होता है एसिटिक एसिड, वो होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है। तो फिर से क्षमा मांगते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, और क्या कहते हैं उसको, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। चलिए पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इनटू ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम के रिबन को 3-4 सेंटीमीटर का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन लिए, फिर उसको पकड़े किसी उस चीज़ से, फिर उसको आग में बर्न किए, तो हमें जो मिलता है एयर की उपस्थिति में, वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल रहा होता है, मैग्नीशियम जब जल रहा होता है, तो वाइट रंग का फ्लास्क, वाइट रंग का फ्लेम निकलता है और वाइट कलर का पाउडर बनता है। जो वाइट कलर का पाउडर बना उसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन, नहीं जैसे कह रहा ना कि सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, कि ऐसे हम लिखें, जो एक्टिविटी किए थे अगर उसको हम व्याख्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, तो क्या लिखेंगे कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना लंबा लिखें। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, यानी इस व्याख्या को, जो घटना हुई, क्या मिला, किससे मिला, क्या परिवर्तन हुआ, क्या हमें उत्पाद मिला, इन सब को लिखने में अगर सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो इट कैन बी रिटेन इन ए शॉर्टर फॉर्म, उसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, या तो हम उसको वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख लें। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, ऐसे लिखे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स हैं, हमें जो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड वो प्रोडक्ट है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि जो भागीदार तत्व हैं, और जो मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। अभिकारक कहते हैं शायद हिंदी में, अभिकारक इसे कहते हैं, और जो हो रहा है वो अभिकरण है, और जो मिला वो उत्पाद है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, यानी मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कि जो किसी दूसरे तत्व से मिलने जा रहा है ताकि केमिकल चेंज हो जाए। जैसे मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों मिल रहे हैं और दोनों मिल करके कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, MgO बनाने जा रहे हैं। तो कोई ऐसे तत्व जो किसी अन्य तत्व के साथ मिल करके कोई नया उत्पाद बनाने जा रहे हैं, तो जो जो तत्व आपस में मिल रहे हैं उन सभी तत्वों को कहा जाता है रिएक्टेंट। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। द न्यू
फिर से देखें, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, यानी वे सब्सटेंसेस, वे कंपाउंड्स, वे हम कह लें तत्व जो किसी केमिकल चेंज में रिएक्शन करने जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो नया एक पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग का, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन करने के बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम क्या है? रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। दोनों में क्या हो रहा है? रिएक्शन, बनाएंगे क्या? प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम, यानी वर्ड इक्वेशन जो है वो दिखा रहा है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, बीच में एक एरो के माध्यम से। ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, और ये केमिकल चेंज होकर के, केमिकल चेंज होने का ये प्रतीक है, रिएक्शन होने का प्रतीक है ये। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, तो बीच में प्लस साइन लगाते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम हो गया तो ये रिएक्टेंट, ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट, प्लस साइन लगा देते हैं। इससे हो रहा है कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, इस तरह हम एरो बनाते हैं कि रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट इस ओर बनेगा, उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। अगर यहाँ पे कोई दो उत्पाद बन रहे होंगे तो उसमें हम, जैसे ये था जिंक, जिंक मिला था किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो दो उत्पाद बने थे, 2HCl कर लें यहाँ पे, तो जिंक क्लोराइड Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये उत्पाद दो बन गए, तो बीच में प्लस लगा दिए। यहाँ पे रिएक्टेंट दो हैं तो बीच में हम प्लस लगा दिए। द एरो हेड पॉइंट्स टुवार्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन होकर के क्या बन जाएगा, वो एरो दिखाता है इस चीज़ को। जैसे कहीं कहीं ऐसा बनाते हैं, ये कर दिया और ये कर दिया, इसका मतलब कि जो यहाँ पर मान लो A है तो A परिवर्तित होकर के B बन जाएगा, और B परिवर्तित करेंगे तो वो A बन जाएगा। इसे कहते हैं उत्क्रमण का सिंबल, उत्क्रमण का सिंबल। और राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, यानी पहले हमने देखा सेंटेंस के रूप में हम लिख सकते हैं लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर हमने देखा कि उसको हम वर्ड्स के रूप में लिख दें लेकिन वो भी लंबा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल्स के रूप में लिखेंगे, सिंबल्स, तो वो क्या है, इजी पड़ जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्या कोई और तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, यानी अगर हम शब्दों के स्थान पर, वर्ड्स के स्थान पर कुछ केमिकल फार्मूला का यूज़ करें। जैसे Mg क्या है, केमिकल फार्मूला है, O2 क्या है, केमिकल फार्मूला है ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO लिखा हुआ है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है, तो इसे कहते हैं केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। शब्द के स्थान पे किसी केमिकल फार्मूला को लिखने से अगर हम इक्वेशन दिखा रहे हैं तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो कंसाइज, मोर कंसाइज, बहुत छोटा हो जाएगा और ज़्यादा उपयोगी होगा, आसान हो जाएगा। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन जैसे पूरा मिला करके कहा जाएगा कि केमिकल इक्वेशन हो रहा है।
तो ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल इक्वेशन दिखाता है केमिकल रिएक्शन को। इफ़ यू recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर जो एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट हैं उन सब के नंबर ऑफ एटम को काउंट करिए। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसको हम और जूम कर लें, अगर मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ हम बड़ा बड़ा लिखें एम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बना MgO। तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ हम 2 लगा दिए, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 हम लगा दें, तो 2 मैग्नीशियम हो गए यहाँ पर, 2 मैग्नीशियम हो गए यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम बैलेंस कर लेते हैं। इफ़ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सब तो बन जाएगी ये। अब जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनके नंबर ऑफ एटम को काउंट करिए, परमाणु की संख्याओं को काउंट करिए दोनों साइड के। इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड? अगर दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम हैं हर एलिमेंट के अगर सेम है तो ठीक है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड के जो एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट उसका प्रत्येक एटम जो नंबर ऑफ एटम है अगर सेम है तो उसे कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। अगर दोनों ओर के प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो कहा जाएगा ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड। नंबर ऑफ एटम दिखाता है मास को, नंबर ऑफ एटम दिखाता है मास को, मास में होता है द्रव्यमान। अगर दोनों ओर का बैलेंस्ड नहीं है यानी कि मास इक्वल नहीं है, बैलेंस्ड है तो मास इक्वल है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है रिएक्शन का। तो इक्वेशन 1.2 जो दिया था वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो उसको बैलेंस हम कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।